हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश साड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रशस्ति के बारे में जिसमें एक विशेष मुद्रा का उल्लेख किया गया है। और यह मुद्रा आगे जाकर किस टाइप की मुद्रा होती है और यह आगे जाकर सिखिज़्म की एक मुद्रा के रूप में स्थापित होती है। हम एक ऐसा अभिलेख जो आपके गोगा जी के बारे में बताता है, बड़ा महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है हिस्ट्री के रेफरेंस में भी, और आर्थिक और धार्मिक पक्ष के बारे में भी यह जो अभिलेख है ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है रणकपुर अभिलेख। रणकपुर की प्रशस्ति की अगर दूसरी चीज़ इसे कहा जाता है प्रशस्ति। अगर इस प्रशस्ति को लेकर देखा जाए तो इसमें शासक की वीर गाथा, जो वीर गाथा होती है वह अगर किसी शिलालेख या अभिलेख में अंकित की जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे प्रशस्ति कहा जाता है। और इसमें राणा कुंभा की जो वीर गाथा है या विजय अभियान है उनका वर्णन किया गया है, इसलिए रणकपुर अभिलेख को आप रणकपुर प्रशस्ति कहते हो। यहाँ पर पहले आप इस अभिलेख की हम स्थिति पर थोड़ा सा डिस्कशन कर ले तो यह जो अभिलेख है वह पाली जिले में जो रणकपुर है, रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर में स्थापित है। अब यहाँ पर इस चौमुखा का जो ये जैन मंदिर है जिसे चतुर्मास जैन विहार एक इसका एक नाम और आता है, इसे आप जैनिज्म में इसे चतुर्मास जैन विहार कह के भी संबोधित किया गया है। इस चौमुखा जो जैन मंदिर है ये जैन मंदिर मोस्ट ऑफ समर्पित हैं आदिनाथ ऋषभदेव को ये मंदिर मोस्ट ऑफ समर्पित है। और इस मंदिर के रेफरेंस में अगर हम बात करें थोड़ा सा कि ये जो मंदिर है इस मंदिर में ये मंदिर वर्तमान पाली का जो घाणेराव के जो पोरवाल धरणक शाह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था या निर्मित है, द्वारा ये मंदिर निर्मित है। इस मंदिर की एक विशिष्ट जो कलाकृति है वह एक विशिष्ट जो यहाँ की कलाकृति है, अगर उस पर थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पर पार्श्वनाथ की मूर्ति मानी जाती है। पार्श्वनाथ की मूर्ति मोस्ट ऑफ संगमरमर की बनी हुई है और इस मूर्ति में पार्श्वनाथ की रक्षा करते हुए 108 सर्प को दिखाया गया है। ये इस मूर्ति की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब यहाँ पर स्थिति का रेफरेंस में बात करें इस अभिलेख की तो यह आपके रणकपुर का जैन जो मंदिर है चौमुखा जैन मंदिर, वहाँ पर इस प्रशस्ति को स्थापित करवाया गया था। और इस प्रशस्ति के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग इस मंदिर की वजह से ये रणकपुर बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है और इसको लेकर रणकपुर फेस्टिवल भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। रणकपुर जो फेस्टिवल है वो 21-22 जो दिसंबर है, 21-22 दिसंबर प्रतिवर्ष को रणकपुर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। यहाँ पर इस अभिलेख इस रणकपुर के रेफरेंस में अपनी बात होती है। और अब आगे हम चलते हैं इस अभिलेख का जो रचयिता है, इस अभिलेख के रचयिता में जो नाम आता है वो देपाक का। देपाक मोस्ट ऑफ ये जो जैन मंदिर था, जैन मंदिर का सूत्रधार भी था और यह इस अभिलेख का
प्रशस्तिकार भी माना जाता है। तो दो रेफरेंस में यहाँ पर हम बात करेंगे। वैसे अगर जैन मंदिर के निर्माता की बात करें तो वह धरणक शाह को माना जाता है, और अगर उसका सूत्रधार जो माना जाता है वह देपाक को माना जाता है, और यही देपाक इस रणकपुर प्रशस्ति का एक प्रमुख प्रशस्तिकार माना जाता है। इस मंदिर की इस प्रशस्ति की अगर हम भाषा की बात करें तो ये जो प्रशस्ति है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह जो प्रशस्ति है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें 5 शिलाखंड, 5 शिलाखंडों में ये प्रशस्ति है, और इसमें 47 पंक्तियाँ स्थापित की गई हैं। तो इस प्रशस्ति की जो सामान्य रूप से बात करें तो ये 5 शिलाखंडों में से स्थापित किया गया है, और इसमें लगभग 47 जो पंक्तियां हैं स्थापित की गई है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। आगे इस प्रशस्ति पर अगर बात की जाए, यानी कि इसकी विशेषता पर हम यहाँ पर इस पर डिस्कशन करें तो इसकी विशेषताओं में पहली तो चीज़ ये जो प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति बप्पा रावल से राणा कुंभा तक जो वंशावली है, यह वंशावली का जो वर्णन है हमें इस प्रशस्ति से प्राप्त होता है। यहाँ इस जो राणा कुंभा थे, इस राणा कुंभा के जो शासन काल में इस मंदिर का निर्माण होता है या इनके संरक्षण में मंदिर का निर्माण होता है, और इस वजह से यहाँ पर उनके बारे में विशेषतः उनके राजनीतिक जीवन के साथ साथ वहाँ उनका आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी इस अभिलेख में स्थापित किया गया है। और जो बप्पा रावल से राणा कुंभा तक की जो वंशावली है, यहाँ पर हमें इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। इसमें मोस्ट ऑफ अगर बप्पा रावल की बात करें तो जो बप्पा रावल को गुहिल का पिता कहकर संबोधित किया गया है। ये सबसे बड़ा पॉइंट फैक्टर हिस्ट्री के रेफरेंस में माना जाता है। यहाँ पे एक दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और बात निकल के सामने आती है कि जो बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग यहाँ पर माना गया है, अलग अलग व्यक्ति के रूप में यहाँ पर बताया गया है। यानी कि बप्पा रावल अलग थे और कालभोज अलग थे। जबकि अधिकांश हम इसके साहित्य पर बात करते हैं तो ये हमें प्रमाणित होता है कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था, और बप्पा उन्हें उपाधि दी गई थी, उपनाम दिया गया था हरित ऋषि के द्वारा। और रावल जब वो शासक बनते हैं तो रावल उन्होंने उपाधि धारण की थी जब वो चित्तौड़ के शासक बन जाते हैं और अपने आप को भगवान एकलिंग यानी कि शिव के आश्रित खुद को मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो रावल की उपाधि मानी जाती है और उसके द्वारा धारण की जाती है। लेकिन ये अभिलेख कुछ अलग ही चीज़ें यहाँ पर बताता है। आगे इस प्रशस्ति में कुछ नए जो गुहिलोत वंश के शासक हैं, यानी कि मेवाड़ की जो वंशावली है, वंशावली में कुछ नए नाम महेंद्र, अपराजित का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। यानी कि कुछ इस वंशावली में नए नामों का उल्लेख यहाँ से इस प्रशस्ति से हमें प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माता, चोमुका जैन मंदिर का जो निर्माता था, जिनका नाम धरणक शाह था, धरणक शाह की वंशावली का जो वर्णन है वो वर्णन भी यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से धरणक शाह के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जिस वजह से हम इसे प्रशस्ति कहते हैं वह राणा कुंभा की विजय
अभियान व उपाधियों का हमें यहाँ पर वर्णन मिलता है। अगर हम यहाँ पर कुंभा की विजय अभियान पर बात करें तो राणा कुंभा द्वारा जो कुछ रियासतें या कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी, जैसे कि बूंदी, सहारनपुर, गागरोन, नागौर, अजमेर, मंडोर और मांडलगढ़, यह राणा कुंभा के काल के जो विजय अभियान थे उनके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। इसके अलावा राणा कुंभा द्वारा जो सर्वाधिक उपाधियाँ धारण की गई थी उसका भी हमें यहाँ से साक्ष्य मिलता है। लेकिन एक्यूरेट रूप से अगर हम बात करें तो गीत गोविंद की जो टीका है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, वहाँ से राणा की जो विस्तृत उपाधियाँ थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन ये प्रशस्ति भी राणा कुंभा की उपाधियों के बारे में हमें जिक्र करती है। आगे इस पांचवा जो फैक्टर इस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, यह जो अभिलेख है या प्रशस्ति है वह गोगाजी को लोकप्रिय वीर व योद्धा के यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। यानी कि गोगा जी की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो रणकपुर अभिलेख माना जाता है। गोगा जी के बारे में और गोगा जी के जो शिष्य गुरु थे, यानी कि गुरु गोरखनाथ जो इनके गुरु थे उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। यानी कि एक ऐसा अभिलेख है जो गोगा जी और उनके गुरु के बारे में जानकारी देने वाला माना जाता है, वह रणकपुर प्रशस्ति के रूप में स्थापित है। एक सबसे बड़ी आर्थिक पक्ष को लेकर अगर हम बात करें तो ये जो अभिलेख है यह मेवाड़ की जो स्थानीय प्रचलित जो मुद्रा है, मेवाड़ की स्थानीय जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम यहाँ पर मिलता है और उसका नाम नाणक मुद्रा के रूप में हमें जानकारी देने वाला ये अभिलेख माना जाता है। नाणक मुद्रा आगे जाकर एक नानक मुद्रा भी आती है, लेकिन नानक मुद्रा इस प्रकार की मुद्रा होती है जिसमें गुरु नानक के जो संदेश हैं या उनके द्वारा दी गई जो कहानियाँ हैं, बताई गई जो कहानियाँ हैं, उनको उन सिक्कों पर प्रचलित किया जाता है या अंकन किया जाता था। ये नानक मुद्रा की प्रमुख विशेषता होती है। और यहाँ पर जो मेवाड़ की स्थानीय मुद्रा जो नाणक मुद्रा, जिसे स्थानीय भाषा में नाणा कहा जाता था, यह यहाँ पर भी कहीं न कहीं उन कथा और उन संदेशों का जो महान व्यक्तियों द्वारा दिए गए थे उनका अंकन किया गया था और ऐसी मुद्राओं को नाणक मुद्रा कहा जाता था, जिसका उल्लेख आपके इस रणकपुर प्रशस्ति में मिलता है। तो यह जो अभिलेख है यानी कि ये जो प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति मेवाड़ के बारे में एक विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ उस समय के धार्मिक और आर्थिक पक्ष के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। आगे हम अगले अभिलेख को लेकर आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार।